हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में एक बार से फिर से स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी ज्योग्राफी की तीसरी वीडियो को, जिससे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कशन कर रहे हैं। लास्ट हमने देशांतर और अक्षांश के बारे में क्वेश्चन डिस्कशन किया था। आज इसमें कुछ और क्वेश्चन है, उनको डिस्कशन करते हैं। चलिए, पहला जो क्वेश्चन है इस वीडियो का ये है आपका। अभी तक हम 100 क्वेश्चन डिस्कशन कर चुके हैं, अब है 101वां क्वेश्चन देखिएगा। इसमें बोला कि लाखों वर्ष पहले भारतीय उपमहाद्वीप मुख्य भूमि से किस विशाल समुद्र द्वारा अलग किया गया था। तो वो किया गया था भाई आपका टेथिस सागर से अलग किया गया था। ठीक है डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाक जल संधि क्या है। पाक जल संधि आपकी क्या है, तो इसका आंसर बताएंगे क्या इसका सही है। पाक जल संधि एक जल निकाय है जो भारत और श्रीलंका को अलग करता है। वो क्या, पाक जल संधि पाकिस्तान वाली, ये क्या है, भारत और श्रीलंका को अलग करता है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सी प्लेट सबसे धीमी गति से 2.5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष हलचल करती है। तो आपको बताना है इसका कौन सा आंसर सही होगा। तो देखिए, जो आर्कटिक रिज है ना, वो बोला कि प्लेट सबसे धीमी गति से 2.5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष हलचल करती है। तो ऐसी जो गति करती है वो है आर्कटिक रिज। कौन सी है भाई आपकी, आर्कटिक रिज करती है, ये 2.5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष हलचल करती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अल्फ्रेड वेगनर द्वारा वर्णित महाद्वीपीय बहाव के आगे के एकल महाद्वीपीय द्रव्यमान को घेरने वाले विशाल महासागर को क्या कहा जाता है। आप इसका सही आंसर बताएंगे, क्या सही इसका आंसर होगा। तो इसका सही आंसर है, उसे कहा जाता है पैथोलासा, पैंथालेसा। ठीक है, पैंथालासा इसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के किस महाद्वीप में भारत, चीन तथा जापान स्थित है। तो बताएंगे वो एशिया में, अटलांटिका में, अफ्रीका में, यूरोप। तो आपको इजली इसका आंसर बता सकते हैं। आपका कहाँ पर है, ये आता है आपका एशिया के अंदर। ए ऑप्शन इसका राइट होगा। चलिए, ये एशिया महाद्वीप में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल के बीच संपर्क का संकीर्ण क्षेत्र जहाँ सामान्य वनस्पति एवं वन्य जीव पाए जाते हैं उसे क्या कहा जाता है। बताएंगे इसका भाई सही आंसर क्या होगा। तो उसको बोला जाता है आपका जैव मंडल। जहाँ पे स्थलमंडल वायुमंडल बीच के संपर्क का संकीर्ण क्षेत्रफल जहाँ सामान्य वनस्पति एवं वन्य जीव पाए जाते हैं उसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं इसको, जैव मंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, जैव मंडल कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, द्वीप देश फिजी किस महासागर में स्थित है। द्वीप देश फिजी किस महासागर में स्थित है। तो वो है प्रशांत महासागर में। कहाँ पर, प्रशांत महासागर में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे, और उससे पहले हम अब ना क्वेश्चन हमारे कुछ अलग चेंज होंगे। जैसे कि हम बात करेंगे भारत के पड़ोसी देशों के बारे में। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलते हैं, तो इंपॉर्टेंट है। देखिए किस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, एलएसी वास्तविक नियंत्रण रेखा भारत और डैश डैश किसके बीच प्रभावी सीमा है। एलएसी है ना, तो एलएसी आपको पता होना चाहिए किसके बीच है। वो है भाई आपकी चीन के बीच। एलएसी किसके है, वास्तविक नियंत्रण रेखा किसके बीच है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल चीन और भारत के बीच में है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। तो बताएंगे वो म्यांमार के साथ करता है, बांग्लादेश के, भूटान के, चीन। तो सभी को आई होप इसका आंसर पता होगा। तो वो है आपका बांग्लादेश। क्या करता है, बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है ना। तो यदि हम इसकी बात करें तो ये कितने किलोमीटर की सीमा साझा करता है, तो आपको पता होना चाहिए ये है 40-96 किलोमीटर। कितना, 40-96 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। और यदि हम इसको मील में लेके जाएं तो मील में आप इसको कन्वर्ट सकते हैं कभी कभी, क्योंकि मील में पूछ लेता है। तो आप इसको 25-45 मील होता है। ठीक है, तो ये आपको दोनों यूनिट्स में पता होना चाहिए कितनी मील जो है सीमा साझा करता है। और यदि हम बात करें तो बांग्लादेश की सीमा से है ना कौन कौन से हमारे राज्य लगते हैं, तो ये भी पता होना चाहिए आपको। ये भी आप लिखेंगे। एक लगता है हमारा असम, है ना, उत्तर पूर्व में मेघालय, और पूर्व में त्रिपुरा और मिजोरम से लगी हुई सीमा होती है, सीमा है इसकी। ठीक है, तो आप आगे बढ़ेंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ष 1960 में किस जल संधि पर हस्ताक्षर किए गए।
भारत और पाकिस्तान के बीच, है ना, भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में किस जल संधि पर, देखो बहुत ज़्यादा आपको पता होगा, इसके बारे में डिस्कशन किया जाता है। तो इंडस जो वैली है ना, जो इंडस वैली है उसके बारे में आपने बहुत बार सुना होगा, ठीक है। तो वो क्या है आपकी सिंधु नदी, क्या है भाई आपकी सिंधु नदी है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो होगा आपका सिंधु नदी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में कौन भारत और चीन के बीच स्थित एक पहाड़ी दर्रा है? तो इसका आंसर बताएंगे, वो है काराकोरम दर्रा। क्या है भाई इसका आंसर? काराकोरम दर्रा, ऑप्शन सी जो है इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। पुर्तगालियों ने श्रीलंका की खोज किस वर्ष की थी? पुर्तगालियों ने श्रीलंका की खोज किस वर्ष की थी? तो आपको बताना है सही आंसर क्या होगा। तो सही आंसर इसका 1505 में। कब की थी? 1505 में इसकी खोज की थी। आगे बढ़ते हैं। म्यांमार का मुख्य धर्म कौन सा है? म्यांमार का मुख्य धर्म कौन सा है? वो है भाई इसका बौद्ध धर्म। कौन है? बौद्ध धर्म। नेक्स्ट, निम्न से कौन सा भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत है? भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत क्या है? गंगखर प्यूनासम, है ना। कौन सा है? ए ऑप्शन इसका गंगखर प्यूनासम इसका भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत है। ये भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ बांग्लादेश अपनी सीमा साझा नहीं करता? है ना, बांग्लादेश का सीमा साझा नहीं करता, तो वो है आपका नागालैंड। किसके साथ? नागालैंड, त्रिपुरा, असम, मेघालय के साथ साझा करता है। एलएसी भारत और, अब दोबारा से रिपीट हुआ क्वेश्चन, के बीच प्रभावी सीमा है ना। लाइन ऑफ कंट्रोल किसके बीच प्रभावी सीमा है? तो आपको पता होना चाहिए भाई किसके बीच है। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा कौन है वो, चीन। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है? बताओ भाई कौन सा? नेपाल है, बांग्लादेश, अफगानिस्तान है, मालदीव है? सबसे छोटा देश, तो सबसे छोटे देश की बात करें तो वो है आपका भाई मालदीव। मालदीव सबसे छोटा देश है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपना। कौन सा भारतीय राज्य अपने उत्तर पश्चिम और दक्षिण में बांग्लादेश से घिरा हुआ है? उत्तर पश्चिम और दक्षिण में बांग्लादेश से घिरा हुआ है। आपको बताना कौन सा ऐसा राज्य है। तो ऐसा राज्य है आपका त्रिपुरा। त्रिपुरा। कौन सा है? त्रिपुरा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपना। अफगानिस्तान के साथ भारतीय सीमा की लंबाई कितनी है? आपको पता होना चाहिए कितनी। सबसे कम सीमा साझा करता है, सबसे छोटी सीमा साझा करता है भारत अफगानिस्तान के साथ। वो सीमा की लेंथ है आपकी 106 किलोमीटर। कितनी है? 106 किलोमीटर। विश्व का सबसे ऊंचा पोलो मैदान डैश पाकिस्तान में स्थित है, वो बताना है आपका। पाकिस्तान में स्थित है, उसका आंसर बताना क्या होगा। वह है संदूर, है ना। कहाँ पे है? संदूर पाकिस्तान में स्थित है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे भारतीय जल निकासी व्यवस्था के क्वेश्चंस। गंगा का मैदान किन दो नदियों के बीच फैला हुआ है? गंगा का जो मैदान है वो किन दो नदियों के बीच फैला हुआ है? तो वह घाघर और तीस्ता। कौन सी? बी ऑप्शन जो है इसका राइट होगा, घाघर और तीस्ता। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। कौन सा नदी बेसिन 65,145 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल में फैला है, जिसमें से लगभग 80% महाराष्ट्र में स्थित है? तो वो कौन सी नदी है? कृष्णा, नर्मदा, गोदावरी या ताप्ती? तो इसका आंसर सही बताएंगे। इसका सही आंसर क्या होगा भाई, है ना, बताइए जरा इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है आपका सही आंसर होगा इसका ताप्ती। सही आंसर क्या होगा इसका? ताप्ती इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नामचा बरवा में यू टर्न लेने पर ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य में प्रवेश करती है? आपको आंसर बताना। इसका सही आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। क्या होगा इसका सही आंसर? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। कौन सी है? अरुणाचल प्रदेश में। कौन सा नदी बेसिन 8,60,000 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल को कवर करती है और 11 भारतीय राज्यों में फैली हुई है? कौन सी है भाई वो नदी? आपको बताना है। उसका आंसर ये होगा उसका, देखो ऐसी नदी जो है वो है गंगा बेसिन। कौन सी है? गंगा बेसिन सबसे मतलब बहुत सारे राज्यों को कवर करती है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के मालवा पठार में महू के पास कौन सी नदी निकलती है? महू के पास कौन सी नदी आपकी निकलती है? तो वो नदी है चंबल। कौन सी है भाई आपकी? चंबल नदी है, ठीक है।
चंबल आपकी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन दामोदर नदी की सहायक नदी है? कौन दामोदर नदी की सहायक नदी है? तो वो नदी है आपकी ब्राकर। क्या है? ब्राकर। ठीक है भाई। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपना क्वेश्चन। प्राचीन काल में किस नदी को तमिल में पूनी के नाम से, किसमें? पूनी, ये पूनी वर्ड है, पूनी के नाम से जाना जाता था, जो कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों से होकर दक्षिण पूर्व दिशा में बहने वाली चौथी सबसे बड़ी नदी है। तो वह कावेरी है, सतलुज नदी है, रावी नदी है, ताप्ती नदी है। आपको बताना है सही ऑप्शन इसका क्या होगा। तो वो नदी है आपकी कावेरी नदी। ऑप्शन ए इसका भाई आपका राइट होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, गंगा नदी की किस उत्तरी तट की सहायक नदी काली गंडक और त्रिशूल गंगा नामक दो धाराओं से मिलकर बनी है? तो उस नदी को आप क्या बोलते हैं? उस नदी को कहते हैं गंडक नदी। क्या? गंडक नदी बोलते हैं। बी ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कौन सी पर्वत श्रृंखला है? कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कौन सी पर्वत श्रृंखला है? तो इसका आंसर बताएंगे। क्या इसका सही आंसर होगा? वो है सादरी श्रृंखला। कौन सी है? सादरी श्रृंखला इसकी पर्वत श्रृंखला है। नेक्स्ट, भारत में कौन सी नदी भ्रमंश घाटी से होकर बहती है? तो इसका सही आंसर बताएंगे। क्या इसका सही आंसर होगा? देखिए, इसका सही आंसर होगा आपकी नर्मदा। क्या होगा? नर्मदा इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट है, मूसी नदी निम्न से किस नदी की सहायक नदी है? तो मूसी नदी किस नदी की सहायक नदी है? आपको इसका आंसर बताना है। तो वो जो मूसी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है ना। तो आंसर बी डी जो है इसका सही होगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नासिक, त्र्यंबक और भद्राचालम के तीर्थ स्थल निम्न से किस नदी के तट पर स्थित है? नासिक, त्र्यंबक, भद्राचालम के तीर्थ स्थल है ना, और किस नदी पर स्थित है आपको ये बताना है। तो वो है आपकी भाई गोदावरी। कौन सी? गोदावरी। बी ऑप्शन इसका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस नदी को व्यथा व्यात भी कहा जाता है ना। निम्नलिखित में किस नदी को व्यात भी कहा जाता है? एक ये वर्ड है व्यात, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे, व्यात। ठीक है, तो किस नदी को कहा जाता है आप बताएंगे। वो कहा जाता है आपकी जो झेलम नदी है उसको व्यात नदी भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न से कौन एक महाद्वीपीय नदी है? निम्न में कौन सी एक महाद्वीपीय नदी है आपको बताना है। ठीक है, तो वो नदी है आपकी नर्मदा। कौन सी है? एक नर्मदा, है ना। महाद्वीपीय नदी कौन सी है? वो है भाई आपकी नर्मदा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। इसमें बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी कश्मीर के दक्षिण पूर्व भाग में वेरीनाग में एक झरने में निकलती है? तो आपको ऑप्शन बताना है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ब्यास होगा, झेलम होगा, चेनाब होगा या सतलुज होगा? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा भाई आपका झेलम, है ना। क्या ऑप्शन? बी ऑप्शन इसका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। हुंडरू जलप्रपात निम्न से किस नदी के किनारे स्थित है? हुंडरू जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? क्वेश्चन पूछा गया है, इसका ऑप्शन है, आपको सही ऑप्शन बताना है। क्या होगा? क्या दामोदर है, सोन है, महानदी है या स्वर्णरेखा है? तो इसका सही आंसर होगा भाई आपका स्वर्णरेखा। कौन सी है आपकी? स्वर्णरेखा। डी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम बंगाल और सिक्किम दोनों राज्यों से होकर बहती है? से इसका सही आंसर बताएंगे। क्या सही इसका आंसर होगा? तो वो है आपका जो निम्न कौन सी नदी पश्चिम बंगाल और सिक्किम दोनों राज्यों से होकर बहती है? तो वह आपकी तीस्ता। कौन सी है? तीस्ता नदी है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हीराकुड बांध ओडिशा में, है ना, हीराकुड बांध उड़ीसा में डैश डैश किस शहर के पास बनाया गया? कटक नदी, राउरकेला या संबलपुर या बालासोर? तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? तो वो ऑप्शन है इसका भाई आपका सबलपुर। क्या है आपका? सबलपुर इसका सही आंसर होगा। सबलपुर शहर, हीराकुड बांध उड़ीसा में सबलपुर शहर के पास बनाया गया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। केन नदी मध्य भारत के बुंदेलखंड क्षेत्र की प्रमुख नदियों में से एक
है और 2 राज्यों मध्य प्रदेश और डैश से होकर बहती है? गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान या उत्तर प्रदेश? आपको इसका आंसर बताना है। क्या इसका सही आंसर होगा? तो इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। क्या आंसर होगा इसका भाई? उत्तर प्रदेश का सही आंसर होगा। ठीक है। केन नदी मध्य भारत के बुंदेलखंड क्षेत्र की प्रमुख नदियों में से एक है और 2 राज्यों मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से होकर बहती है। याद रखेंगे, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। निम्न से नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी हिमपात वाली नदी है? निम्न में से कौन सी हिमपात वाली नदी है? तो ऐसी नदी है आपकी नर्मदा। क्या है? नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कर्नाटक में कुचिकल जलप्रपात बनाती है ना? तो कुचिकल जलप्रपात कौन सी नदी बनाती है? वो है आपकी वराही। कौन सी है? वराही आपकी बनाती है, जलप्रपात बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सिंधु नदी को लगभग 2500 साल पहले ईरानियों और यूनानियों द्वारा डैश कहा जाता था? बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर इसका बताएंगे क्या होगा? उसको बोला जाता था हिंदोस। क्या बोला जाता था भाई? हिंदोस, यूनानियों ईरानियों द्वारा। नेक्स्ट, निम्न से कौन गंगा नदी की एक सहायक नदी है? तो आपकी देखो, इनकी सहायक नदियों के बारे से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो आपको सहायक नदियाँ भी याद करनी है। तो जो आपसे पूछा कि गंगा नदी की सहायक नदी है, तो वो है आपकी घाघरा। कौन सी है भाई? आपकी घाघरा गंगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक ज्वरीय बंदरगाह है? इनसे कौन एक ज्वरीय बंदरगाह है? तो वो है आपका कांडला। कांडला एक ज्वरीय बंदरगाह है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच जल बंटवारे के पुराने मुद्दे को हल करने के उद्देश्य से 1990 के जल विवाद न्यायाधिकरण के साथ निम्नलिखित में से किस नदी का नाम जुड़ा? तो आपको बताना है ऑप्शन इसका कौन सा सही होगा, है ना? पहले सही से क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर उसका आंसर देना। पूछा कर्नाटक, है ना? एक तो देखो यहाँ पर कर्नाटक है, फिर तमिलनाडु के बीच जल बंटवारे के पुराने मुद्दे को हल करने के 1990 के जल विवाद न्यायाधिकरण के साथ इनमें से किस नदी का नाम जुड़ा था, वो बताना। वो नदी का विवाद कौन सी नदी के साथ में जुड़ा हुआ था? तो इसका आंसर सही बताएंगे। सही आंसर इसका क्या होगा? वो नदी थी आपकी भाई कावेरी। कौन सी थी? कावेरी। तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, ठीक है? तो वो नदी है आपकी महानदी। कौन सी है? महानदी। महानदी आपकी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसिन का लगभग 50% महाराष्ट्र में स्थित है ना? तो आपको बताना है इसका आंसर सही क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर बताएंगे। क्या इसका सही आंसर होगा? तो वो है आपका गोदावरी बेसिन का लगभग 50% महाराष्ट्र में स्थित है। तो गोदावरी ए ऑप्शन जो है इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि गोदावरी आपका ए ऑप्शन में दिया है। ठीक है डियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सा बांध मध्य प्रदेश में स्थित है? निम्न में से कौन सा बांध मध्य प्रदेश में स्थित है? तो वह है आपका, है ना, बांध। पूछा है बांध की बात करा, तो वो बांध है आपका तवा बांध। कौन सा? ए ऑप्शन जो है इसका राइट हो जाएगा, तवा बांध। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल स्तर के नीचे कठोर चट्टान की परतों के बीच जमा भूजल कहलाता है? जमा भूजल आपका कहलाता है, तो वो है आपका एक्वाफर। एक्वाफर को हिंदी में कहते हैं जलभृत, है ना? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस नदी की सहायक नदी स्पीति नदी है? जैसे किसकी सहायक नदी स्पीति सहायक नदी है? तो इसका आंसर बताना है आपको। क्या इसका सही आंसर होगा? तो वो है आपकी भाई आपकी जो है सतलुज, है ना? कौन है स्पीति की नदी? सतलुज। सी ऑप्शन इसका जो है राइट होगा। ठीक है, तो ये हमने अभी तक 150 क्वेश्चन अपने कंप्लीट किए भाई, और ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। आपको इस तरह के क्वेश्चन या इससे संबंधित क्वेश्चन और मिल सकते हैं। इस तरह क्लास को वीडियो को ज्वाइन किएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को। यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमसे डिस्कशन कर सकते हैं। मिलते हैं इस तरह की वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।